हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि जो हैं वो हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र हैं, जो हमारे कल्याण के लिए भगवान भेजते हैं, है ना। और स्वयं भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, वो भी हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तभी हमें समझ आता है कि हमें कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत में इसी विषय के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक 123। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीविर है ज्ञान। तो अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण आत्मविस्मृत बच्चियों को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो हम सभी जीवों के लिए भगवान इतने दयालु हैं कि हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए, है ना, वैदिक ग्रंथ दिए हैं उन्होंने, है ना। ये सिर्फ मनुष्य के लिए हैं। स्वरूप सिद्ध गुरु दिए हैं, प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन में आते हैं और परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में बैठकर हमें शिक्षा देते रहते हैं। तो ये एक प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र जो है वो हमारे लिए भगवान ने भेजे हैं। तो जीव जो है, कोई भी जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है और यह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। सिर्फ एक सुहृद मित्र या संबंधी जो है वो भगवान ही हैं। परम स्नेही पिता हैं, माता हैं, मित्र हैं, सब कुछ है, भगवान ही है। तो ये जीवात्मा इनके माध्यम से, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से समझ सकता है और ये समझकर फिर वो भगवान के प्रति अपना सुप्त प्रेम को जागृत कर सकता है। तो इस तरह वह अपने बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को ये दिव्य ज्ञान हो जाता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, तो फिर वो उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहता है, कार्य करता है। तो ये दिव्य ज्ञान होना हमारे जीवन में परम आवश्यक है। तो अपनी वास्तविक स्थिति जो है वो भूल जाने के कारण ही हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं। तो हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए? प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र की और परमात्मा की भी, जो भीतर हमारे हृदय के भीतर स्थित है परमात्मा, उनकी सहायता लेनी चाहिए। तो हर एक के हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में है। भगवद गीता में भी 18.61 में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं, हृदय ईश्वर सर्वभूतानां, हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि सर्व यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति माया से निर्मित यंत्र पर सवार हुए सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। तो हम सभी का हर एक्टिविटी का भगवान को सब पता है और सिर्फ इस जन्म में नहीं, अनादिकाल से भगवान हमारे साथ इस देह की यात्रा में चल रहे हैं। देहांतर होते रहते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में हर देह में हमारे साथ है। तो उनसे ज़्यादा सुहृद दयालु मित्र और कौन होगा इस भौतिक जगत। तो इस भगवान श्री कृष्ण ने अपने शक्तावेश अवतार व्यासदेव के रूप में भी सारे ग्रंथों की रचना लिपिबद्ध कर दी, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य इतना अल्पबुद्धि है कि सुनकर या देखकर या नहीं स्मरण कर पाता। तो इन शास्त्रों के माध्यम से भगवान की वाणी को जब वो प्रामाणिक सूत्रों से अध्ययन करता है, सुनता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसमें आत्यंतिक कल्याण हो जाता है। तो बाह्य रूप से भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं और बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण देते हैं और अंदर से परमात्मा रूप में हमेशा उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये भगवान द्वारा ये प्रतिनिधि होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, गुरु भी और साधु गुरु शास्त्र सब कुछ। तो यह हमारे बद्ध जीवों को, जो इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, उनको मूल कृष्ण भावना में पुनर्जागृत कर देते हैं। तब कोई भी बद्ध जीव इस भौतिक जगत के पार से मुक्त हो जाता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव को 3 प्रकार से सहायता करते हैं, शास्त्रों की सहायता से, गुरु की सहायता से और हृदय के भीतर परमात्मा के द्वारा। तो इस तरह सारे जीव जो हैं परमेश्वर
जीवों के परमेश्वर माने जाते हैं। तो भगवान हर जीव के उद्धारक हैं। तो और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इतने स्नेह दिखा रहे हैं कि अगर हमने भूलवश ज्ञानता अज्ञानता से कोई पाप भी किया है तो उन सबको वो नाश कर देते हैं अगर हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं। तो ये उपदेश संपूर्ण वैदिक साहित्य में पाया जाता है। चाहे कोई भी वैदिक साहित्य उठा लो, वहाँ पे सब जगह भगवान हमें ये गारंटी दे रहे हैं, निश्चितता दे रहे हैं। तो साधु गुरु शास्त्र सभी भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और है ना, और हमारा जीवन जो है वो धन्य धन्य बनाते हैं। तो हम सभी मनुष्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, है ना। और तभी हम इस जीवन में, इस जीवन का परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और सरलता से प्राप्त कर लेंगे। तो हम अपना जीवन जो है सही प्रामाणिक गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जब ढालेंगे और निरंतर नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, उनके रूप गुण लीला का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हम इस मनुष्य जीवन को धन्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।